अच्छा, तो हम बात करते थे डायरेक्ट इनडायरेक्ट के रूल्स के बारे में। ये जो है ये लेक्चर नंबर 1 का पार्ट 2 है, यानी बी सा है। मैंने वहाँ पर आपको बता दी कि भाई हम प्रोनाउंस को कैसे चेंज करते हैं। प्रोनाउन मैंने चेंज करवाए, सही है, फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन, थर्ड पर्सन। अब हमारे पास जो है वो इसकी पंक्चुएशंस हम चेंज करते हैं, सही है, कि हम डायरेक्ट से इनडायरेक्ट में चेंज करते वक्त हम पंक्चुएशंस को कैसे चेंज करते हैं। देखिए, एक तो हमारे पास कॉमा आ जाती है, कॉमा को हम ऐसे लिखते हैं, सही है। दूसरी नंबर पर हमारे पास क्या आ जाता है, इन्वर्टेड कॉमास आ जाता है। इन्वर्टेड कॉमास को हम कैसे लिखते हैं, इसको ऐसे लिखे जाते हैं। यानी कॉमा और इन्वर्टेड कॉमा को हम इनडायरेक्ट में कौन सी चीज़ों के ज़रिए से ख़त्म करते हैं। हमारे पास 3 वर्ड्स है। पहले नंबर पर हमारे पास इफ़ है, दूसरे नंबर पर हमारे पास वेदर है, और तीसरे नंबर पर हमारे पास दैट है। इसको हम कहाँ पर इस्तेमाल करते हैं, जो इफ़ और वेदर है इसको हम इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस में इस्तेमाल करते हैं। यानी जब आपके सेंटेंस क्वेश्चन वाले हो, यानी इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस हो, वहाँ पर हम इफ़ और वेदर इस्तेमाल करते हैं। दूसरे नंबर पर हमारे पास क्या है, दैट है। दैट को हम कहाँ पर इस्तेमाल करते हैं, इसको हम पॉजिटिव और नेगेटिव, सही है, पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों सेंटेंसेस में हम क्या इस्तेमाल करते हैं, दैट इस्तेमाल करते हैं। यहाँ पर देखिए, अभी मैं एग्जांपल के साथ आप लोगों को प्रूफ करवाऊंगा। पहला सेंटेंस है, मैंने क्या लिखा है कि ही सेड दे वर्क हार्ड, सही है। देखिए, अब यहाँ पर हमारा इस लेक्चर में हमारा मकसद क्या है कि कॉमा और इन्वर्टेड कॉमा को हम कौन सी लफ्ज़ों के ज़रिए ख़त्म करते हैं। देखिए क्या आ जाएगा, ही सेड दैट। अब देखिए, चूँकि सेंटेंस हमारे पास पॉजिटिव है तो पॉजिटिव सेंटेंस में हमारे पास ये कामा और इन्वर्टेड कामा जो है इसको हमने किस चीज़ के ज़रिए ख़त्म किया, दैट के ज़रिए ख़त्म किया, सही है। दे थर्ड पर्सन है, वो एज इट इज़ आ जाएगा। ही सेड दैट दे वर्कड, ही सेड दैट दे वर्कड हार्ड, सही है। यानी यहाँ पर इस सेंटेंस में कामा और इन्वर्टेड कॉमास को दैट के ज़रिए ख़त्म किया हमने। ये तो पॉजिटिव सेंटेंस है। दूसरी नंबर पर हमारे पास नेगेटिव सेंटेंस है, तो क्या आ जाएगा, शी सेड दैट। फिर से इन्वर्टेड कॉमास और कॉमा, सही है। इन दोनों को हमने किस चीज़ के ज़रिए ख़त्म किया, दैट के ज़रिए ख़त्म किया। यहाँ पर भी हमारे पास इन्वर्टेड कॉमास है। यहाँ पर क्या आ जाएगा, शी सेड दैट वी डू नॉट, तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, शी सेड दैट दे डिड नॉट ईट दैट, सही है। ये हमारे पास क्या है, ये एडवर्ब है जिसको हमने दैट में चेंज किया। यानी मकसद ये है कि पॉजिटिव और नेगेटिव सेंटेंस को इनडायरेक्ट में चेंज करते वक्त इसके कामा और इन्वर्टेड कामा को हम दैट के ज़रिए ख़त्म करते हैं। सिंपल सी बात है। अब हमारे पास आता है इंट्रोगेटिव सेंटेंस। इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस 2 किस्म के होते हैं। एक हमारे पास हेल्पिंग वर्ब के ज़रिए से पूछा जाता है कोई क्वेश्चन, जैसे कि मैंने ये लिखा है कि डू आई वाटर दीज प्लांट्स, क्या मैं इन पौधों को पानी देता हूँ। दूसरा हमारे पास है, मैं लिखता हूँ कि यू सेड व्हाट इज़ योर नेम, सही है। यानी जब आप लोग क्वेश्चन को WH वर्ड्स के ज़रिए से क्रिएट करते हैं तो फिर वहाँ पर हम लोग क्या करते हैं, इफ़ या वेदर को अप्लाई नहीं करते, वहाँ पर सेम एज वही WH वर्ड आ जाएगा। लेकिन यहाँ पर हमारे पास इसको, इस सेंटेंस को हमने किस चीज़ के ज़रिए से स्टार्ट किया है, हेल्पिंग वर्ब के ज़रिए से स्टार्ट किया। लिहाजा इसमें हम यानी इन दोनों में से, इफ़ या वेदर, इन दोनों में से हमने क्या करना है, एक लगाना है। सेंटेंस को देखिए, मैं सेंटेंस को कैरी करता हूँ, इसको चेंज करता हूँ, तो क्या आ जाएगा, यू। अब यहाँ पर सेड को हमने किस चीज़ में चेंज करना है, आस्क्ड में चेंज करना है, क्योंकि सेंटेंस इंट्रोगेटिव है ना। यू आस्क्ड, अब क्या करना है, इफ़, सही है, और वेदर, इन दोनों में से आप लोगों ने क्या करना है, एक लगाना है, सही है। He asked if और whether, इन दोनों में से आप लोगों ने एक लगाना है, दोनों को नहीं लगा सकते, सही है। You asked if, आई हमारे पास फर्स्ट पर्सन है, इसको इधर चेंज कर दे तो इधर क्या आ जाएगा, you आ जाएगा। मार्कर क्या हुआ इसको, सही है। अच्छा देखिए, you asked if you watered these को those में चेंज करें, सही है। if you watered those plants,
सही है। यानी मकसद क्या है, मकसद ये है कि जब आप सेंटेंस को, यानी एक इंट्रोगेटिव सेंटेंस है, आप इसको डायरेक्ट से इनडायरेक्ट में चेंज करते हैं तो फिर आप क्या करते हैं, कामा और इनवर्टेड कामा को आप इफ या वेदर के ज़रिए से ख़त्म करते हैं। एक बात। दूसरी बात ये है कि आपके साथ जो सेड लिखा गया है, जो टेल वगैरह लिखा गया है, इसको आप लोगों ने सिंपली आस्क्ड में चेंज करना है या इंक्वायर्ड में चेंज करना है, इंक्वायर्ड ऑफ में चेंज करना है या क्वेश्चन में चेंज करना है। वो मैं सारे नेक्स्ट लेक्चर में सारे बता दूंगा। और यहाँ पर हमारे पास जो डू है, इसको आप लोगों ने सिंपल इग्नोर करना है, सिर्फ इसकी तरफ आना है, सब्जेक्ट की तरफ से। सब्जेक्ट को आपने चेंज किया, यानी सेंटेंस को आपने इंट्रोगेटिव से वापस कौन सी शक्ल में लिखना है, इनडायरेक्ट में, पॉजिटिव की शक्ल में आप लोगों ने इस तरह लिखना है। सही है, ये तो हो गया। अब हमारे पास क्या है, मैंने यहाँ पर फिर से एग्जांपल दिया कि इफ रिपोर्टिंग स्पीच इज इन एनी अदर टेंस एक्सेप्ट पास्ट इंडिपेंडेंट टेंस। यानी अगर आप डायरेक्ट से इनडायरेक्ट में कोई सेंटेंस चेंज करते हैं, अगर इसका रिपोर्टिंग स्पीच पास्ट इंडिपेंडेंट टेंस के माँ सिवाय कोई दूसरे टेंस में है, यानी पास्ट इंडिपेंडेंट टेंस के माँ सिवाय हमारे पास कुल 11 टेंसेस बचते हैं। अगर इन 11 टेंसेस में से कोई भी टेंस रिपोर्टिंग स्पीच में आ गया, देन द टेंस इन रिपोर्टेड स्पीच विल नॉट चेंज अंडर एनी सर्कमस्टांसेस। किसी भी हालत में फिर आप रिपोर्टेड स्पीच की जो टेंस है इसको चेंज नहीं कर सकते। सही है, यानी आपके साथ रिपोर्टिंग स्पीच में सिर्फ और सिर्फ पास्ट इंडिपेंडेंट टेंस आना चाहिए और बाकी रिपोर्टेड स्पीच में कोई भी टेंस आ सकता है। सही है, वो हम आगे जाके पैसे बता दूंगा। मिसाल के तौर पर अगर इधर आ गया रिपोर्टेड स्पीच में शी सेज प्रेजेंट इंडिपेंडेंट टेंस है, यू से प्रेजेंट इंडिपेंडेंट टेंस है, ही विल से फ्यूचर इंडिपेंडेंट टेंस है। सही है, ही विल से फ्यूचर इंडिपेंडेंट टेंस है, शी हैज सेड प्रेजेंट परफेक्ट टेंस है, दे हैव आस्क्ड प्रेजेंट परफेक्ट टेंस है, अली इज सेइंग प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस है। सही, अली हैड सेड पास्ट परफेक्ट टेंस है, शी विल बी सेइंग फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस है, वी विल हैव सेड हमारे पास क्या है, फ्यूचर परफेक्ट टेंस है, दे कैन से हमारे पास मॉडल वर्ब है, यू शुड से हमारे पास क्या है, मॉडल वर्ब है। अगर ऐसी चीज़ें आपके साथ रिपोर्टिंग स्पीच में आ गए तो रिपोर्टेड स्पीच वाला जो टेंस है वो चेंज नहीं हो जाएगा। कैसा, मैं आप लोगों को यहाँ पर एक एग्जांपल देता हूँ। एग्जांपल को देखिए, शी सेज दैट। आप प्रोनाउन को चेंज कर सकते हैं, इसको इधर चेंज करें तो इधर क्या आ जाएगा, यानी आप कामा इनवर्टेड कामा को ख़त्म कर सकते हैं, प्रोनाउन को चेंज कर सकते हैं, लेकिन आपके पास जो टेंस है उस टेंस को आप चेंज नहीं कर सकते। शी सेज दैट शी विल नॉट कम। अब देखिए, हमने कौन सी चीज़ चेंज की, हमने प्रोनाउन चेंज की, हमने कामा इनवर्टेड कामा को चेंज की, लेकिन जो हमारे पास टेंस है विल हमने इसको एज इट इज़ लगाया। वजह यह है कि हमारे पास इसकी रिपोर्टिंग स्पीच में कौन सा टेंस है, प्रेजेंट इंडिपेंडेंट टेंस है। दूसरा है यू से, फिर से क्या जाएगा, यू से दैट दे आर बिजी। सही है, फिर से हमने यहाँ पर टेंस को चेंज नहीं किया, हमने सिर्फ प्रोनाउन को भी चेंज नहीं हो सकता क्योंकि थर्ड पर्सन है, हमने सिर्फ और सिर्फ कामा इनवर्टेड कामा को ख़त्म किया। इसके बाद लास्ट वाला सेंटेंस है, क्या आ जाएगा, ही विल से दैट। सही है, आई को इधर चेंज करें तो इधर क्या आ जाएगा, ही के साथ इज आता है तो टेंस तो चेंज नहीं होता है ना, वही टेंस आ जाता है, ही इज़ देयर। सही है, ये भी चेंज हो सकता है। सही है, टेंस चेंज नहीं हुआ, बाकी एडवर्ब, प्रोनाउन, कामा इनवर्टेड कामा, इन सारी चीज़ों को आप चेंज कर सकते हैं। सिंपल सी बात है। मैं आप लोगों को एक मतलब फिर से रिव्यू देता हूँ। रिव्यू ये है कि अगर आपके साथ रिपोर्टिंग स्पीच में पास्ट इंडिपेंडेंट टेंस के माँ सिवाय कोई भी टेंस आया, 11 टेंसेस बचते, अगर इन 11 टेंसेस में से कोई भी टेंस आया तो रिपोर्टेड स्पीच वाला जो हिस्सा है, यानी ये वाला जो हिस्सा है, इसको फिर हम किसी सूरत में चेंज नहीं कर सकते। माँ सिवाय हम प्रोनाउन चेंज कर सकते हैं, हम इसकी कामा इनवर्टेड कामा को चेंज कर सकते हैं, बाकी हम टेंस को चेंज किसी सूरत में नहीं कर सकते। एक दूसरी बात यह है कि हम कामा इनवर्टेड कामा को पॉजिटिव सेंटेंस और नेगेटिव सेंटेंस में हम
दैट के ज़रिए ख़त्म करते हैं, जबकि यही कामा और इन्वर्टेड कामा को इनडायरेक्ट में यानी जब सेंटेंस आपके पास इंट्रोगेटिव हो जाता है तो फिर इसको हम इफ़ या वेदर के ज़रिए से वो करते हैं, ख़त्म करते हैं। उम्मीद है कि आप लोगों को ये लेक्चर समझ आया होगा। इंशाल्लाह मैं कोशिश करता हूँ कि कल फिर से या आने वाले संडे को फिर एक नया लेक्चर अपलोड करूँ, वो भी इसी डायरेक्ट इनडायरेक्ट के रूल्स के बारे में होगा। सबसे पहले मैं रूल्स मुकम्मल करवाता हूँ, रूल्स के बाद फिर मैं टेंसेस चेंज करवाऊँगा। बाकी जितने भी चीज़ें चेंज होते हैं मैं एक चीज़ भी मिस नहीं करूँगा, सारी चीज़ें आप लोगों के लिए मैं इसको कन्वर्ट करूँगा। थैंक यू सो मच।